आपको ये नहीं लगता अभी कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों का साथ दिया है और एफआईआर तक दर्ज हो गई है उन पे, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग फेमस हैं, फिजिक्स वाला हो गया, कोई भी बहुत सारे लोग फेमस फेमस हैं, अगर आप लोग सब लोग खान सर हो गए, सब लोग एकजुट हो जाएं तो क्या फिर भी सरकार नहीं सुनेगी, या आप लोग एकजुट हो ही नहीं सकते हैं? आप एकजुट होने की नहीं, सबकी अपनी-अपनी एकजुट तो सब लोग ही हैं, बच्चों के बारे में सब लोग ही सोचते हैं, ऐसा नहीं हम्म। नहीं सोचते। बस वो है ना कि अब आप आगे बढ़ के अगर चाहते हो उनके साथ बोलने के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना कि अब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो कोई नहीं देखता। अब मान लो मैंने कोई ट्वीट कर दिया या मैंने कोई वीडियो बना दी या कुछ कर दिया। अब मुझे मेरे घर में कोई पुलिस वाला आ गया या किसी ने मुझे धमकी दे दी, मेरे पेरेंट्स को आके धमकी दे रहा है, तो वो मैं हर एक चीज़ को लेके नहीं रो सकते। अब या तो मैं भी उतना पावरफुल हूँ, अब हम लोग ठीक है फेमस हो सकते हैं बट पावर उतनी नहीं है हमारे पास। आप जैसे बहुत सारे लोग, अब चाहे खान सर का नाम लें, अलग सर है, बहुत बहुत सारे लोग अपने जितने बेस्ट तरीके से हो सकते हैं कोशिश करते हैं। बट वो है ना कि हम कहीं न कहीं पावर में जो है उसकी ज़्यादा चलती है, वो ऐसा ज़्यादा क्या अच्छे से। माफिया है इसके पीछे कि ये चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही हैं? बेसिक चीज है, इसे तो हाँ, बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। आप जैसे मुझे लगता था, मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान चला, वैसे सर्व शिक्षा अभियान चला। आज उसका रिपोर्ट लेना चाहिए कि आखिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उल्टा क्यों नहीं हुआ? हमने मिड डे मील स्टार्ट किया, हमने सब कुछ किया, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे भी खर्च कर रही है। तो कोई पूछने वाला क्यों नहीं है कि किसी रिजल्ट क्या रहा? कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, या बच्चा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जाता? हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब कुछ टीचर्स बुरा भी मान जाते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी टीचर बनना है, लेकिन हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। तो पूछना तो चाहिए ना, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती, और वो ना जब स्टार्ट होती है वो चेन रिएक्शन है, नीचे से स्टार्ट होती है। जब आपका बच्चा वहाँ से आपका प्राइवेट में चला गया, सब कुछ प्राइवेट से कर रहा है, इवन उनके बच्चे प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, उनको खुद पे भरोसा नहीं है। जो एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आया, वो अच्छा प्रोड जाके एग्ज़ाम के, मतलब होता है ना कि बच्चे की तैयारी नहीं करा सकते। एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा नवोदय की तैयारी नहीं कर सकता, सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर सकता। जो अच्छे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो नहीं करा पा रहे, हो सकता है उनकी अपनी कुछ कंडीशंस हो। हम्म। तो गवर्नमेंट जब इसके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकती। पर मैं ये देखती हूँ सुधांशु सर, कि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और आज यहाँ पर हम हैं। तो उस टाइम पे एजुकेशन थी, और ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, मात्र एक डेकेड पहले की बात है। तो तब था, तो ये एकदम से ये ड्रास्टिक चेंजेस क्यों आ गए? एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ गया कंपटीशन, और वो कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हर एक पेरेंट को ये लगने लगा कि यार एक फोमो क्रिएट हो गया कि मैं अपने बच्चे को अगर प्राइवेट से नहीं कराते, या जैसे कॉलेज में तो आज भी हम सब लोग बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। और लेकिन हाँ, टिल 12th तक बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में डिपेंडेंट हैं। उसका एक मेजर रीज़न यही है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपके एग्ज़ाम में, या जो चीज़ आपको नीट के लिए या जेईई के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपकी सफलता के लिए, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती हैं। उसको प्राइवेट हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है एक मेजर फैक्टर ये भी है कि 10 सालों में ये बदल गया है कंपटीशन का लेवल, और जो प्राइवेट डिपेंडेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है सर, आपको शायद ऑफेंड हो सकता है, बट ये क्या सिर्फ ये कोचिंग सेंटर, या ये भी एक तरीके का ये जो चल रहा है, माफिया ही कहते हैं लोग उसको, कुछ लोग, तो इन्होंने क्या उसको रिप्लेस कर दिया है, नॉर्मल जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग था उसको? नहीं, रिप्लेस तो नहीं, वो बोल रहा हूँ ना कि आपने दोनों साइड से एक्चुअली ये अच्छा करने लगे और वो बुरा करने लगे, तो गैप बढ़ता चला गया। आज के टाइम पे आप देखेंगे कहीं पे कोई गवर्नमेंट स्कूल, जैसे मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, हम्म। तो गवर्नमेंट स्कूल था, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ के हम्म। टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके अब जो गौ स्कूल्स हैं उनकी भी अपने जो टीचर्स की सैलरी है, अगर आप कम सैलरी दोगे, जस्टिफिएबल सैलरी नहीं दोगे, तो ऑब्वियस है वो क्यों अच्छा टीचर कोई काम नहीं कर पाएगा। हम्म। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो माफिया बोल दीजिए, लेकिन वो पैसा दे रहे हैं और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो इसलिए लोग उनको आगे पैसा भी दे रहे हैं। कोई फ्री में ऐसा नहीं कि भाई बिना पढ़ाए पैसा ले रहा हो नहीं, प्राइवेट में तो। लेकिन सिर्फ वहां पर वही पहुंच सकते हैं ना सर, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। व्हाट अबाउट गरीब तबका? उसके लिए तो वही गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और जितना जो प्राइवेट में भी जैसे हमारा फिजिक्स वाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप गरीब तबके के लिए ही बहुत कम प्राइस पे, मैं बहुत कम प्राइस पे इसको हम लोग वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब इवन कि आप 4000 में पूरे साल का कोटा के टीचर्स, दिल्ली के टीचर्स आपको पढ़ा रहे। तो अब इससे ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस हर एक कंपनी की अपनी लायबिलिटीज़ भी होती हैं, हम्म। क्या क्या कर सकते हैं। बट जितना हो सकता है प्राइवेट वाले भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, मुझे लगता है कि
गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा पुश करना चाहिए। हुँ। और अब आपको मैं इंटरवीन करना चाहिए, मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगता बात है। ये बताऊँ ना, मैं आप मुझे बोलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों की लाइफ, आपको पता है मैं गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ।